हेलो फ्रेंड्स, मारुति पब्लिकेशन यूट्यूब स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से हैं और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही है और हमारी ये वीडियोज़ एंड पीडीएफ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा राजस्थान जीके की पीडीएफ का फ्रंट पेज है, जिसमें हमारे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासनिक राज्य व्यवस्था को इंक्लूड इसमें किया गया है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का इसमें संकलन है और 2015 से 24 तक के जितने भी एग्जाम अब तक हो चुके हैं और आगे भी होंगे वो इसमें सारे इंक्लूड किए जा रहे हैं। ये ड्यूल लैंग्वेज में है और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है, क्योंकि इसमें आज तक जो एग्जाम हुए हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 115 प्लस पेपर हैं और विद ऑफिशियल आंसर की इसमें अटैच हैं और इसमें 900 प्लस पेजेज हैं टोटल पीडीएफ के होते हैं। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन आंसर सीरीज पर चलते हैं। आज हम वुमेन सुपरवाइजर का पेपर सोल्व करेंगे और इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हैं जो आज हम टोटल देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है महाराजा तख्त सिंह, बी महाराजा राम सिंह, सी महाराजा अजीत सिंह, डी महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे 1857 के विद्रोह के समय। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है संत निरंजन नाथ, बी है संत रामदास, सी है संत रामचरण, डी है संत हरिदास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। संप्रदाय से भी हर बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में संप्रदाय से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, इसीलिए संप्रदाय को अच्छे से याद कर लेना और PYQ देख लेना कि भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से पर्सन रिवाइज हो रहे हैं, रिपीट पर चल रहे हैं, वो क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। क्लासेज आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए भी हाँ प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो PDF भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जिससे कि आप सारे पेपर एक साथ देख सकते हैं कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में कहाँ से पूछा गया है। जो भी पेपर हम सोल्व करवा रहे हैं उन सब की PDF हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा काल कलिबंगा सभ्यता से संबंधित है? इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा राइट है। ऑप्शन नंबर ए है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, बी है 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व, सी है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, डी है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जोधपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा? तो देखते हैं। सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, डी ऑप्शन है सवाई माधो सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह तीनों मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए मिर्जा राजा जय सिंह को याद रख लेना। वे तीनों बादशाह थे ना, मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन तीनों की सेवा में ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? न्यूज़पेपर का नाम पूछा है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे तो बहुत ही अच्छे से देख लेना। ये प्रताप नामक समाचार पत्र है जिसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखते हैं कौन सी मांड गायिका है। अल्लाह जिलाबाई, गौरी बाई, उषा चौहान, मांगी बाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है जिनको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में है? कला के क्षेत्र में इनका योगदान है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, नहीं किया जाता है, पूछ रखा है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गेर, बी है नेजा, सी है चंग, डी है पणिहारी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पणिहारी नृत्य होली पर नहीं किया जाता है, जबकि गेर, नेजा और चंग ये सारे नृत्य होली पर किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा युगम गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित देख रखा है, देखना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है पाबूजी कोलू,
तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोन, रामदेव जी रामदेवरा। तो इनमें एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके समाधि स्थल है। तो पाबूजी का कोल्लू ये राइट है, हाँ भी पाबूजी का कोल्लू में है समाधि स्थल, तेजाजी का खरनाल में है, रामदेव जी का रामदेवरा पुनीचा में है और मल्लीनाथ जी का गागरोन में न होकर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, याद रखना। मल्लीनाथ जी का गागरोन में न होकर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़ का किला, बी है जंतर मंतर वेधशाला, सी है आमेर की हवेलियाँ, डी है कुंभलगढ़ का किला। तो हम सब जानते हैं कि आमेर की हवेलियां हैं, इनको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि चित्तौड़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, कुंभलगढ़ का किला, इन सबको शामिल किया गया है। और भी बहुत सारे स्थल हैं, उनको भी देख लेना और अच्छे से याद कर लेना, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? दो मुँह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन किस स्थान से खुदाई में मिले थे? देख लेना, ये सभ्यता से क्वेश्चन है। और जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, आहड़, ये सारी सभ्यताएं, गणेश्वर, बागोर, ये अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें देखते हैं ये किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है आहड़, बी है कालीबंगा, सी है बागोर, डी है गणेश्वर। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आहड़ सभ्यता से ये सारे मिले हैं। दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तन के साथ सिलबट्टा व पेन किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? आहड़ से। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियाँ कहाँ स्थित है? मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह व राणा करण सिंह की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मंडोर जोधपुर, बी है आहड़ उदयपुर, सी है नाथद्वारा उदयपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आहड़ उदयपुर में मेवाड़ नरेश, अमर सिंह व राणा करण सिंह की छतरियाँ व स्मारक स्थित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, आहड़ उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? ये मतलब रचनाएं दे रखी है 4 ऑप्शन में, इनमें से देखनी है कि वीरभान की रचना कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है वंश भास्कर, बी है अभ्युदय, सी है सूरज प्रकाश, डी है राजरूपक। तो नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजरूपक। राजरूपक का रचयिता व लेखक कौन था? वीरभान था। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध पूछा है भी किस स्थान से है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, बी है जयपुर, सी है बाड़मेर, डी है प्रतापगढ़। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रतापगढ़। थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? प्रतापगढ़। इसे डायरेक्ट ऐसे याद रख लेना, थेवा कला प्रतापगढ़, थेवा कला प्रतापगढ़। 2-4 बोलोगे ना, अच्छे से याद हो जाएगा प्रतापगढ़। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं, क्या कहता है? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है धन्नाजी, बी है जाम्भोजी, सी है कृष्णदास बिहारी, डी है रामचरण जी। तो हम सबको अच्छे से पता है कि जाम्भोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। इनका मुकाम बीकानेर में समाधि स्थल भी बना हुआ है, जहाँ पर सभी लोग देश विदेश से भी आते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, संप्रदाय से आ गया। और ऊपर वाला क्वेश्चन कला संस्कृति का है, ये भी कला से संबंधित है। जैसे थेवा कला, ब्लू पोट्री वगैरह, इनसे हर क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और संप्रदाय से पक्का एक क्वेश्चन आता ही है, और एकीकरण से भी एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। और एक हो गया 1857 की क्रांति, ये फेमस टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक है कर्मचारी चयन बोर्ड के। इसलिए जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उनको अच्छे से पक्का याद करके चले जाना, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, सबसे पूछे जाएंगे और पक्का आपके सही होने चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। इसीलिए ओनली हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, स्मार्ट वर्क उतना ही ज़रूरी है जितना कि हार्ड वर्क कीजिए लेकिन स्मार्टनेस के साथ। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सर वी.टी. कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़, बी है जोधपुर, सी है जयपुर, डी है जैसलमेर। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जयपुर। सर वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर राज्य के दीवान थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारी PDF है, इस तरह से हमने प्रिपेयर की है, उसी PDF से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जितना हो सकता है आपके एग्ज़ाम तक हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दें। जैसे LDC से पहले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करवा देंगे, और फिर रीड के भी शुरू करेंगे और उसके भी काफ़ी क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चन सोल्व करवा पाना इम्पॉसिबल है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आप ना इनकी मतलब सारे क्वेश्चन पेपर
आपको जहाँ कहीं से भी प्रीवियस ईयर मिले या PDF वगैरह मिले वो लेकर पढ़ लेना, ज़रूरी नहीं कि हमारे ये लो, कहीं से भी ले लेना और अच्छे से पढ़ लेना। बस आपकी तैयारी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए इनको सबको अच्छे से देख कर चले जाना। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बस थोड़ा फोकस कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। ये एक स्मार्टनेस की निशानी है कि जो पहले आए हुए प्रश्न पत्रों को सोल्व करके चला जाता है उसका माइंड मेंटलिटी क्लियर हो जाती है। भी हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर आएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वो पूरा प्रिपेयर होके जाता है। ऐसे ही नहीं कि भी हाँ तुक्के में तीर लग गया, भी हाँ जो आएगा देखा जाएगा, एक बुक है 2-3 बार पढ़ ली है बस होगा, जहाँ जिस लाइन से प्रश्न पूछेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छे से हमें मतलब पूरा पेपर सोल्व करके देखना होता है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके देखने पड़ते हैं, हमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ लगानी पड़ती है, तब जाके हमारा टाइम सेट हो पाता है। उस टाइम के अंदर अंदर हम पेपर सोल्व कर पाते हैं। कई बार टाइम कंज्यूमिंग पेपर आ जाता है, तब हमारी वो तैयारी धरी की धरी रह जाती है, जब हम पूरी प्रैक्टिस करके नहीं जाते। इसलिए आप इसे टेस्ट सीरीज़ के तौर पर भी ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तौर पर भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है। मतलब ये 4 पर्यटन स्थल दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो करौली जिले में स्थित नहीं है। मतलब 3 तो करौली जिले में स्थित है, एक नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तिमानगढ़ दुर्ग, बी है मंडरायल दुर्ग, सी है रामथरा दुर्ग, डी है नाहरगढ़ कुंड। 26 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। नाहरसागर कुंड करौली जिले में स्थित नहीं है, बाकी तिमानगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, रामधरा दुर्ग ये सभी करौली जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है। लिम्बाराम ये नाम देखते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है चित्रकारी, बी है गायन, सी है खेल, डी है नृत्य। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये लिम्बाराम जी खेल से संबंधित हैं। आज हम इतने ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में सोल्व करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल दी बेस्ट एंड आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसे पूरी डेडिकेशन के साथ कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।